दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति को सांप काट लेता है तो यह पता लगाना मुश्किल हो जाता है कि जिस सांप ने व्यक्ति को काटा है वो जहरीला था या नहीं था। इस वीडियो में मैं वैज्ञानिक तकनीक के माध्यम से आपको यह बताऊंगा कि आप आसानी से कैसे पता कर लें कि किसी व्यक्ति को जो सांप काटा है वो जहरीला था या नहीं था। साथ में वो पौधे बताऊंगा जो विज्ञान सजेस्ट करता है, जिसकी मदद से घर में सांप नहीं आएंगे। और भी तमाम जानकारियां इस वीडियो में ऐसी भरी पड़ी हैं कि सांप काटने की स्थिति में आपको वो जीवन रक्षक साबित हो सकती हैं, आपके लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकती हैं। दोस्तों, भारत में हर साल 58,000 लोगों की मौत सिर्फ सांप काटने से हो जाती है और सांप काटने वाले लोग अस्पताल नहीं जाते हैं। इस चक्कर में, झाड़ फूंक के चक्कर में अधिक लोगों की मौत हो जाती है। ये अगर विश्व के आंकड़े से देखें तो दुनिया भर में जितनी मौत सांप काटने से होती है उतना उसका आधा भारत में अकेले होती है। तो इस तरह से समझिए कि भारत में महज 30% लोग ही वैज्ञानिक आंकड़े के अनुसार अस्पताल जाते हैं और स्नेक एंटी वेनम लेते हैं। क्या है स्नेक एंटी वेनम, ये भी समझेंगे, लेकिन इस वीडियो को ध्यान से देखिए। ये मौसम और कोई भी मौसम, हर मौसम में सांप आपके अगल बगल आ सकता है, क्योंकि पहले ऐसा था कि सांप जंगलों में रहता था, झाड़ियों में रहता था, लेकिन इंसानों ने धीरे धीरे झाड़ियों में, जंगलों को काटकर अपना घर बनाने लगे। उसके बाद से सांप भी इंसानों के घरों में आने जाने लगा। लेकिन सांप से बचा कैसे जाए और सांप कितना महत्वपूर्ण है और सांप से आप आसानी से कैसे दूर रह सकते हैं, इस वीडियो में वही बताने वाला हूं। सारे वैज्ञानिक कारण रहेंगे, सारी महत्वपूर्ण जानकारी रहेगी। देर न करते हुए शुरू करते हैं। दोस्तों, पहले तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा सांप काटने से बचे कैसे। आप इस समय घूमने जाते हैं, ऐसी जगहों पे जाते हैं, बरसात का महीना चल रहा है, गर्मियों के महीने में अधिक होता है, ठंडियों का महीना थोड़ा सुस्त होता है सांप के लिए। लेकिन इस स्थिति में क्या करें? गर्मी और बरसात के दिनों में जो लोग जमीन पे सोते हैं वो मच्छरदानी का उपयोग करें और बिस्तर पे सोएं, जमीन पर मत सोएं। बाहर पहाड़ी बागान के इलाके में जाते हैं तो लॉन्ग बूट पहने, लॉन्ग बूट नहीं है तो मोटे पन्नी का इस्तेमाल करें अपने पैर में, क्योंकि सांप सबसे पहले पैर पर ही निशाना लगाता है। ऐसी जगह पर जाएं जहां सांप का रिस्क है तो वहां पर बस एक डंडा आगे लेकर चले। सांप ध्वनि को समझता है, पहले आपका डंडा जाएगा, सांप अपने आप अलग हो जाएगा, हट जाएगा। अगर सांप आपके दुकान या घर में घुस जाता है तो सबसे पहले आप उसको देखकर ऊपर हो जाएं। और अगर आपके घर में मिट्टी का तेल, फिनाइल, ब्लीचिंग पाउडर कुछ भी हो तो अगल बगल छिड़क दे। सांप बहुत दूर चला जाएगा अगर आप उसे मारना नहीं चाहते हैं। इसके अलावा आप प्रशासन के किसी भी हेल्पलाइन नंबर पे अगर फोन करेंगे तो रेस्क्यू के लिए पुलिस डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट मिलके आ जाएगा। इसके लिए आप 112 भी डायल कर सकते हैं। सांप अगर घर में निकल जाए पुलिस की भी मदद ले सकते हैं, पुलिस मना नहीं करेगी इस मामले को लेकर। अब चलिए मैं आपको बता देता हूं कि अगल बगल किसी को अगर सांप काट लेता है तो उसके लक्षण क्या हो। जानवरों को आपने कई बार देखा होगा, सांप काटते तड़पड़ थड़पड़ करने लगते हैं, लेकिन इंसानों को अगर सांप काट ले और उसे पता ना चले तो सबसे बड़े लक्षण जो अचानक सामान्य शरीर में तुरंत होने लगते हैं वो क्या है? देखिए, कटने वाली जगह पर सूजन या दर्द हो जाएगा, उल्टी या मिचली आने लगेगी, अकड़न और कपकपी हो जाएगी, एलर्जी होने लगेगा, स्किन के कलर में ब्लू आने लगेगा, चेंज होने लगेगा, पेट दर्द तुरंत शुरू हो जाएगा, दस्त हो जाएगा, बुखार और सिर दर्द हो जाएगा, काटने वाली जगह काली और नीली पड़ने लगेगी, कमजोरी आ जाएगी, प्यास लगना शुरू हो जाएगा, बीपी लो हो जाएगा, घाव में खून नहीं रुकेगा। सांप जहां से काटता है वहां से खून नहीं रुकता है, अंगों के आसपास के हिस्से सुन्न पड़ने लगेंगे। ये वो लक्षण है। अगर नहीं समझ पाए हैं तो थोड़ा सा वीडियो पहले करके सुन लीजिएगा। ये वो लक्षण है सांप काटने की स्थिति पे। लेकिन दोस्तों, अगर सांप काट लेता है तो उस स्थिति में लोगों को पता ही नहीं रहता है कि क्या करें क्या ना करें। यही दोनों जानकारी देने वाला हूं। उसके बाद से मैं आपको बताऊंगा कौन से ऐसे पौधे लगाएं। दोस्तों, अगर सांप, समझिए, अगर सांप काटता है और 2 पॉइंट निशान लगते हैं, जैसे मान लीजिए किसी के हाथ में सांप काटा और 2 निशान हैं ऐसे दांत के, 1 और 2 हाथ या पैर पे, तो समझ लीजिएगा कि सांप जो है वो जहरीला है। और अगर बहुत सारे मल्टीपल दांत के निशान होते हैं, जैसे जो जहरीले सांप नहीं होते उनके मल्टीपल दांत भी होते हैं, दांत भी नहीं होते हैं, तो उस 2 दांत के अलावा अगर बहुत सारे ऐसे ऐसे दांत दिखाई देते हैं, ऐसे 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 दिखाई देते हैं, तो समझिए सांप जहरीला
जहरीला नहीं है, लेकिन दोनों की स्थिति में आपको एंटी स्नेक वेपन लेना है। जो भी एंटी स्नेक वेनम जो होता है वो आपको लेना है और उससे आपको इलाज कराना है। घर ही में बैठ के ये तय नहीं कर लेना है। ये सिर्फ जानकारी के लिए बता रहा हूं। भारत में 300 प्रजाति के सांप पाए जाते हैं, जिसमें से सिर्फ 4 जहरीले होते हैं और 4 जहरीले सांप आपके अगल बगल भी हो सकते हैं, जिसमें कोबरा, करैत, तमाम तरीके के सांप शामिल हैं। लेकिन जो जहरीले सांप होते हैं उनके 2 दांत ही होते हैं और वो 2 दांत पैर में, हाथ में, कहीं पर भी जहां पर वो हमला करते हैं वो धंसा देते हैं और अपना जो विष है उसके अंदर डाल देते हैं। लेकिन जो सांप जहरीले नहीं होते हैं उनके मल्टीपल दांत होते हैं, बहुत सारे दांत होते हैं। तो ये समझ जाइएगा, 2 दांत जिसके होते हैं एकदम तुरंत फास्ट काम करना है। जैसे ही आपको 2 दांत दिखाई दे तुरंत अस्पताल जाना है और कुछ नहीं सोचना है। लेकिन अस्पताल कैसे जाना है अब वो तरीका बताता हूं। देखिए, किसी भी सांप काटने पर सबसे पहले व्यक्ति को सीधा लेटा दें, बिना विलंब किए अस्पताल ले जाएं। सीधा लेटा कर ले जाइएगा, लेटा कर। अगर कार है तो लेटा दीजिएगा, खड़े खड़े मोटरसाइकिल से दौड़ाइएगा मत उसको। अगर मोटरसाइकिल ही है तो भी बताऊंगा। मरीज को शांत रखने की कोशिश करें। मरीज जितना उत्तेजित होगा उतना उसका रक्तचाप बढ़ेगा। जो भी मरीज है उसको बहलाएं। कोई भी अरे कुछ नहीं होगा मेरे भाई, हमको 20 बार काटा था, ऐसे उससे बातें करिए। कुछ नहीं होगा, अभी एक इंजेक्शन लगाएंगे 2 मिनट में ठीक हो जाएगा। उसका ब्लड प्रेशर आपको बढ़ने नहीं देना है। उसको आपको बताना है कि आप जो है स्थिर रहिए, कोई जरूरत नहीं है मेरे भाई, एकदम स्थिर रहो, कुछ नहीं होता है सांप काटने से। पीड़ित व्यक्ति के शरीर पर सारी चीजें, घड़ी, कंगन, अंगूठी, पायल, चैन जो भी है सब उतार दीजिए, क्योंकि एंजाइटी होती है और एंजाइटी से जो बाहर के तत्व रहते हैं वो शरीर में रगड़न पैदा करते हैं, ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाते हैं। इसलिए शरीर में जो भी चीजें हैं, वो जूते, मोजे, जो भी है बाहर की चीजें, कपड़ा एक छोड़ के, ढीले कपड़े हो, बाकी सब चीजों को उतार दीजिए। व्यक्ति को बेहोश नहीं होने देना है। अगर बेहोशी की हालत में है तो उसकी सांसों पर ध्यान दीजिए और गर्माहट प्रदान करने का प्रयास करिए। किसी भी व्यक्ति अगर सांप काटा है, अस्पताल ले जा रहे हैं, उसको बेहोश मत होने दीजिए, उसको जगाते रहिए, भैया, बाबू, चाचा, चिल्लाते रहिए उसके कान में। उसको हमेशा यह एहसास दिलाते रहिए कि उसके बगल में कोई है, क्योंकि जहरीला सांप जब काटता है तो सबसे पहले कोई चीज आती है तो बेहोशी आती है। लेकिन सामने वाले को बेहोश नहीं होने देना है, नहीं तो बेहोश के बाद होश आने की संभावना कम हो जाती है। चलिए, 5वां है, पीड़ित को सीधा लेटाकर रखें, अन्यथा शरीर में हलचल, जहर फैल सकता है। यदि हाथ में सांप काटा हो तो नीचे लटका कर रखें। जैसे मान लीजिए हाथ में काटा हो तो ऐसे उसको नीचे लटका कर, उसको खड़ा करने की, ऐसे करने की जरूरत है, नीचे लटका के रखा हो। अगर पैर में काटा हो तो बिस्तर पर अगर आप लिटा कर ले जा रहे हैं, कार में ले जा रहे हैं, कैसे भी ले जा रहे हैं, पैर को मोड़ दीजिए, मतलब पैर नीचे रख के मोड़िए। जैसे बिस्तर पे कभी कभी आदमी लेटता है ना, पैर नीचे रख देता है, उसी तरह से ले जाना है ताकि ब्लड सर्कुलेशन कम हो, ब्लड कम चढ़ पाए। सीधा सीधा दौड़ा के नहीं ले जाना। चलिए, यदि हाथ में सांप काटा हो, पैर में बता दिया, सर्पदंश के स्थान पर पोटेशियम परमैंगनेट या लाल दवा, पानी का छिड़काव, और या तो डेटॉल से आप धो सकते हैं। लेकिन अगर आप ये नहीं करना चाह रहे हैं तो बिल्कुल मत करिए, समय नहीं व्यस्त करना है, उसको धोया जा सकता है। अगर सांप जहरीला नहीं रहता है तो अक्सर लोग ये कैसा करते हैं, लेकिन सबसे पहले ये ना करने की सलाह मैं दे रहा हूं। सबसे पहले आपको अस्पताल की तरफ जाना है। सर्पदंश के स्थान पर 2 इंच ऊपर कपड़े की पट्टी बांधे, रस्सी कसकर बांधे और लगभग पट्टी 1 इंच चौड़ी होनी चाहिए। साथ ही 10 के 20 मिनट के अंदर ही बांधनी चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सांप काटते हैं और उसी के ऊपर पट्टी बांध देते हैं। आगे मैं ये आपको समझाऊंगा कैसे करना है, लेकिन जो एक बात पढ़ रहा हूं उसको फिर से ध्यान से सुनिएगा। जहां पर सर्पदंश हुआ है, सांप काटा है, उसके 2 इंच ऊपर कपड़े की पट्टी बांधनी है, 1 इंच चौड़ी। ऐसे नहीं, धागा नहीं बांध देना, चौड़ी पट्टी, जैसे किसी के तौलिया का जो पतला वाला गमछा जिसको बोलते हैं, उसको फाड़ लेना है और उसके 1 इंच चौड़ा 2 इंच ऊपर बांधना है। मतलब इतना चौड़ा पट्टा होना चाहिए और उसको 2 इंच ऊपर बांधना है। कटने वाली जगह पे मत बांध देना, जहां से ऊपर काटा है उसके ऊपर बांधना है और पट्टी चौड़ी होनी चाहिए और 20 मिनट के अंदर ही बांधना है। जैसे सांप काटे और उसके बाद से आप 1 घंटे तक लोग इंतजार कर रहे हैं, 1 घंटे के बाद कोई
आया भैया पट्टी बांधो, तो उसके बाद नहीं बांधना है। 20 मिनट के अंदर, क्योंकि ब्लड का रिसाव से जहर ऊपर की तरफ जाता है, अगर तुरंत काटा, तुरंत पता चल जाए तो अपना शर्ट का हिस्सा, कोई भी हिस्सा काट के उसको बांधा जा सकता है, लेकिन सर्पदंश से ऊपर। पट्टी इतनी टाइट भी नहीं बांधनी चाहिए जिससे खून का प्रभाव पूरी तरह से बंद हो जाए। जितना ज्यादा क्षेत्र में पट्टियां बांधेंगी उतना फायदा होगा। दिल का जहर पहुंचने के लिए घड़ी को पट्टियों से लपेटा जा सकता है, मतलब आप जिस जगह पे हैं उसको पट्टियों से लपेट सकते हैं। बहुत ज्यादा बांधने की जरूरत नहीं है, तेज थोड़ा सा, मतलब इतना भी नहीं कि उसके नीचे खून ना जा पाए। इस और भी तो, और आपको अब मैं आपको समझाता हूं कि कटे हुए स्थान पर कपड़ा बिल्कुल नहीं बांधना चाहिए। अब यहां पे मैं ये समझा रहा हूं कि सांप काटने पर क्या नहीं करना चाहिए, समझ रहे हैं? ये चीजें नहीं करनी चाहिए। कटे हुए जगह पर कपड़े को नहीं बांधना चाहिए। कटे हुए जगह पर कपड़ा आप नहीं बांधेंगे। जैसे जहां पर कट लगा है, जहां पर घाव है, उस जगह पर कोई कपड़ा नहीं, कपड़ा पहले बता रहा था 2 इंच ऊपर बटेगा। जहर को चूसने का प्रयास ना करें। कुछ लोगों को ऐसा होता है, देखते हैं कि अरे पिक्चरों में जो चीज दिखाता है कि सांप किसी को काटा और खून चूस के निकाल दिया, ऐसा बिल्कुल मत करिएगा। वो जहर आपके मुंह में चला जाएगा और आप भी जा सकते हैं, क्योंकि टंग से सीधे अंदर और आप भी जा सकते हैं। तो जूस कर निकालने की जो प्रक्रिया है उसको जो है कभी भी मत करिएगा। कटे हुए जगह पर निकलने जहर निकालने के कोई और कट ना लगाए। कई लोग बहुत वैज्ञानिक बनते हैं, जहां पर कटा रहता है उसके ऊपर काट देते हैं, कहते हैं यहां से जहरवा निकल जाएगा। ऐसा बिल्कुल मत करिएगा, ये बिल्कुल नहीं करना होता है। कोई भी अल्कोहल, चाय, कॉफी, जहर काटने के बाद व्यक्ति को कुछ भी मत दें, पानी तक भी ना दें, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन तेज हो जाता है इन चीजों से। किसी तरह का ठंडा गरम सिकाई भी उस जगह पर मत करें। तुरंत अस्पताल जाए, तुरंत। बहुत सारे लोग नई नई बातें करते हैं। दर्द के लिए कोई भी दवा तुरंत, जैसे दर्द होता है तुरंत, बहुत तेज दर्द होता है, तो उस स्थिति में आपको कोई भी दवा नहीं लेनी है। जितना जल्दी हो सके, सांप काटने का सिर्फ एक ही इलाज है। ये सारी चीजें इसलिए बता रहा हूं कि यही लोग करते हैं। तुरंत आपको कुछ भी नहीं सोचना है। जो पहने हैं, जिस तरह है, किसी एक आदमी का सहारा लीजिए। नजदीक के किसी भी सरकारी अस्पताल में चले जाएंगे, आपको एंटी स्नेक वेनम मिल जाएगा और आप लगा लेंगे तो बच जाएंगे। आपको यह भी नहीं तय करना है कि 2 दांत वाला है, 4 दांत वाला है। अगर आप एंटी स्नेक वेनम लगाएंगे तो आप बच जाएंगे, चाहे सांप जहरीला हो या ना जहरीला हो। आप ये सोच रहे होंगे, अभी मैं आपको अंतिम में बताता, लेकिन पहले ही बता दे रहा हूं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अगर जहरीला नहीं सांप हुआ, एंटी स्नेक वेनम लगा लिए तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, आप जिस तरह थे उसी तरह रहेंगे। लेकिन अगर वो जहरीला होगा तो उसका जहर खत्म हो जाएगा। बस इतना समझिए। इंजेक्शन सांप काटने के बाद आपको लगवाना ही लगवाना है, चाहे आप किसी भी परिस्थिति में रहें। किसी भी दिमागदार आदमी के बहकावे में मत आइएगा। समझने वाली और समझाने वाली कुछ बातें हैं, इसे समझाता हूं, उसके बाद से मैं समझाऊंगा कौन सा ऐसा पेड़ है जिसे आप घर में लगा लेंगे तो सांप आपके घर में आएगा ही नहीं। चलिए ये बता देता हूं। देखिए, मैं जो समझा रहा हूं उसे समझिएगा। सांप के जहर में बहुत सारे एंजाइम होते हैं। शरीर के जिस हिस्से में सांप काटा जाता है वहां के सेल्स को ये एंजाइम मार देते हैं। इसके बाद ये ब्लड से होते हुए हमारे शरीर के अलग अलग हिस्से में पहुंचकर अलग अलग आर्गन के सेल्स को मारते हैं, जिससे इंसान की मौत हो जाती है। जैसे इंसान की मौत जब सांप काटने से होती है तो इसी एंजाइम के कारण होती है, जो अलग अलग शरीर के हिस्सों में पहुंच जाता है। साधारण समझो, मैं बता दे रहा हूं। तो आप इस एंजाइम को समझ लिए, एंटी स्नेक वेनम को समझ लिए कि क्या होता है, कब लगता है एंटी स्नेक वेनम। सांप काटने की किसी भी स्थिति में एंटी स्नेक वेनम लगाया जा सकता है। चलिए वो पेड़ आपको बता देता हूं। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण पेड़ है, गांव में अक्सर मिल जाता है, ये सर्पगंधा। घर में अगर 2 पेड़ रहेगा, ये अगर थोड़ी भी मिट्टी है तो लगा देंगे तो ये सांप का बच्चा भी नहीं आ पाएगा। इसकी वजह से ये ऐसा होता है जिसमें कई प्राकृतिक गुण होते हैं। इसकी जड़ें जो होती हैं पीली और भूरे रंग की होती हैं। इसकी पत्तियां रंग चमकीला होता है। इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो नाम है सल्वोफिया
सर्पोतीना इसका नाम है, वैज्ञानिक नाम है। इस पौधे को लेकर हमेशा दावा किया जाता है इसकी गंध इतनी अजीब होती है जिससे सांप जो होते हैं वो दूर से ही भाग जाते हैं। दूसरा पौधा है मगवरोटा, मगवोट नाम है इसका, ये मगवोट है और यह पौधा बारहमासी होता है, इसमें बहुत ज्यादा सुगंध होता है। इसे मगवोट को एक खरपतवार माना जाता है, लेकिन सांप इसको नापसंद करते हैं और इससे बचते हैं। हालांकि इस पौधे में बहुत रखरखाव करना पड़ता है, तो ये छोड़ दीजिए मगवोट को। आप सर्पगंधा भी यूज कर सकते हैं। 3 ऐसे पौधे हैं जो आसानी से आपको मिला ही सकते हैं। देखिए ये जो पौधा है इसका नाम है सोसाइटी गार्लिक, थोड़ा थोड़ा लहसुन की तरह महकता है, घास की तरह दिखने वाला, 1 फुट ऊंचा ये पौधा होता है। इसकी खासियत ये है कि ये पौधा सर्दी और गर्मी में दोनों अच्छे सहन कर लेता है। यह मूल रूप से दक्षिण अफ्रीका का पौधा है। सांप भगाने के गुणों के अलावा यह पौधा कई अन्य कामों के रूप में भी लिया जाता है। ये भारत में बहुत लोग लगाते हैं, सुंदर भी देखने में लगता है और अच्छा भी लगता है, लहसुन की खुशबू आती है। मदर इन लार्ज टंग, ये पौधा देख लीजिए, ये पौधा मदर इज लार्ज टंग, इसको किसी न किसी घर में देखे होंगे, महत्व को नहीं समझ पाए होंगे आप। ये जो पौधा है जीभ की तरह लगता है, किसी के जीभ की तरह लगता है, हरा हरा लगता है और सांप इसको बिल्कुल पसंद नहीं करता है। ये रहता है तो सांप नहीं आता, ये लगता है इस सांप को लगता है कि मेरा जैसा पौधा निकल गया है, मेरे जैसे सांप है, टंग की तरह रखता है, इसलिए सांप इसको पसंद नहीं करता, दूर हो जाता है। एक सबसे आम पौधा है लेमन ग्रास, हर आदमी के घर में रहता है, लोग इसकी चाय भी बना के पीते हैं, बहुत गुणकारी होता है। इसकी भी महक नींबू की तरह होती है, बहुत ज्यादा देर तक महकती है, तो सांप जो है बहुत दूर रहता है इससे। तो ये 5 पौधे मैंने बताए सांप से बचने के लिए। अगर आप ये पौधे लगा लेंगे तो सांप से आप आसानी से बच जाएंगे, आपके घर में सांप आने की संभावना कम हो जाएगी। तो आज वीडियो में मैंने बताया कि अगर आपको 2 दांत वाले सांप दिखते हैं तो ये कंफर्म हो जाता है कि वो जहरीला है, आपको तुरंत अस्पताल जाना है। और कई दांत वाले भी दिखते हैं तो भी कंफर्म हो जाता है कि आपको सांप ने काटा है। अंदर से खुश रहिए कि वो जहरीला नहीं है, लेकिन एंटी स्नेक वेनम जरूर लगाना है। एक बार फिर से बता दूं दोस्तों, पूरे भारत में हर साल 58,000 लोगों की मौत सिर्फ सांप काटने से होती है, सिर्फ सांप काटने से 58,000 लोगों की मौत, और मात्र 30% लोग ही अस्पताल जाते हैं, 70% लोग नहीं जाते हैं, इसीलिए उनकी मौत हो जाती है। देश भर में 300 सांप की प्रजातियां पाई जाती हैं, जिसमें मात्र 4 जहरीले होते हैं, लेकिन बहुत सारी मौत इस वजह से हो जाती है कि सांप काटा और व्यक्ति हार्ट अटैक से मर जाता है। तो बहुत ज्यादा डरने की आवश्यकता भी नहीं है, और डरने की भी आवश्यकता है, बचने की भी आवश्यकता है, संभलने की आवश्यकता है, विज्ञान को समझने की आवश्यकता है। मेरा नाम मित्र प्रकाश है। इस वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। ये वीडियो मैंने आपके फायदे के लिए बनाया है, इसे और लोगों तक भी पहुंचाइएगा। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।